हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है और उस सीरीज़ का ये 4th वीडियो है, मतलब 4th चैप्टर है। 3 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप लोग उसको ज़रूर जाकर देखें। चलिए आज हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जो कि द्विघात समीकरण है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो द्विघात समीकरण को समझने के लिए इसका हम पहले डेफिनेशन अगर देखें तो जब हम द्विघात बहुपद चैप्टर 2 में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो किस रूप का होता था, ax² + bx + c। बस द्विघात बहुपद को अगर हम = 0 कर दें, इसको हम शून्य के बराबर कर दें, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। दोनों सेम रूप का ही होता है, बस समीकरण बोलेगा तो बराबर के उधर कुछ ना कुछ होगा, चाहे 0 हो या कुछ भी हो। और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जब हम द्विघात बहुपद जहाँ a ≠ 0, ये a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसका घात फिर 1 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। जहाँ a ≠ 0 को शून्य के बराबर कर देते हैं तो द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप पूछता है एग्जाम में कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। इस रूप का ये होता है जहाँ a b c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। भी a b c है, ये वास्तविक संख्या हो सकती है, मतलब कि चाहे प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, भिन्न में हो सकती है ना, डेसिमल में हो सकती है, दशमलव में, कुछ भी हो सकता है। बस इसका जो चर मान होगा, जो भी अल्फ़ाबेट है, एक्स वाई जो भी चर मान है, उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि को अगर हम लोग समझे तो इसको हम लोग 3 तरीके से हल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर ए और सी से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में लिख देगा कि इसे द्विघात सूत्र के द्वारा हल करें, या लिख देगा इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करें। तो आपको फिर जो लिखा हुआ उसी विधि से हल करना है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। पहली विधि है गुणनखंडों के द्वारा हल, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल किया जाता है, और तीसरा है द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यूज़ करके इसको हम हल करेंगे। तो अगर हम द्विघात सूत्र को देखें तो द्विघात सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम मूल निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो -b + -√b² - 4ac / 2a। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि d बराबर पहले निकाल लेंगे। d बराबर होता है b² - 4ac, और ये जो b² - 4ac है इसकी जगह हम d लिख देंगे। उसके बाद हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले d निकाल लेंगे, d बराबर ये लगा करके, उसके बाद हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम मूल निकाल सकते हैं, x बराबर इतना बिठा करके, तो x का वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम ये समझें कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से कुल आपका 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 से 22 नंबर इस तरीके से 9 से 10 सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो वहाँ से 10 नंबर हो गया, और 2-2 नंबर का जो सवाल है वो कम से कम 3 से 4 सवाल रहेगा, तो वहाँ से 6 से 8 नंबर हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर में वो आपका सब्जेक्टिव में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो कुल मिलाकर के 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। चलिए अब इसके आगे की चीज़ को समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। अगर मान लिया कि d हम निकाल रहे हैं और d 0 से बड़ा आ जाए, मतलब कोई प्लस में वैल्यू है, तो उसका मूल कैसा होगा, हम सिर्फ d देख करके हम उसके मूल को बता सकते हैं कि इसका x का वैल्यू कैसा आएगा। तो चूँकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण मतलब इसका डिग्री या इसका घात 2 होगा, इसका मतलब यहाँ से 2 वैल्यू आएगा x का। तो दोनों जो मूल होगा वह कैसा होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, अब अगर जब d 0 के बराबर आ जाए तो उसका मूल कैसा आएगा, तो उसका मूल जो है वास्तविक और समान होगा, रियल और इक्वल होगा, दोनों इक्वल वैल्यू आएगा। x का वैल्यू मान लिया 1 5 आए तो दूसरा भी 5 आएगा। अब अगर d <0 आ जाए, मतलब d जो है 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, कोई वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है मतलब वो d जो है 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे ऐसे केस में कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब कोई इसका रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे समझें कि मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योग अगर हम निकालें तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोगों ने द्विघात बहुपद में पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। तो बस वही यहाँ लगाएंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे, और b क्या होता है, x का
गुणांक होता है। ये जो इसका मानक रूप है, यहाँ b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। उसी का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। तो ये a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम मूलों का गुणनफल अगर निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ से हो जाएगा अचर पद, और a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और क्वेश्चन कभी पूछता है कि द्विघात समीकरण निकालिए, आपको 2 शून्यक दे देगा। मान लिया कि -3 और -2 दे दिए, ये बोल रहा है कि दोनों शून्यक है, मतलब ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, और पूछेगा कि द्विघात समीकरण बताइए क्या होगा। द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, वो निकालना रहेगा। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें इसका वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे थे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। इस तरह का क्वेश्चन हर साल आपका पूछेगा ही पूछेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन द्विघात समीकरण है, कौन, या पूछ देगा कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कोई चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो द्विघात समीकरण रहेगा, और एक ऐसा रहेगा जो नहीं रहेगा। तो उसी को फाइंड करना है। तो इसको हम बगैर सॉल्व किए नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, तब पता लगेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x³। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a + b इंटू a - b ये बन रहा है, ये दोनों a है और ये दोनों b है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो a + b इंटू a - b कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b स्क्वायर। a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हम वही लगा देंगे। तो a² माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है, x² माइनस 4x³ यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू x² माइनस 4x³। बराबर के इस तरफ और उस तरफ हम देखेंगे अगर दोनों सेम चीज़ है और साइन भी सेम है तो हम आराम से काट सकते हैं। प्लस में x² है, इधर भी प्लस में x² है, दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, तो माइनस 4x³ को अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस 4x³ हो जाएगा, और यहाँ पहले से -1 बचा हुआ तो इधर 0 आ गया। आप देखिए कि इस पूरे इक्वेशन का, पूरे समीकरण में जो चर मान है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। द्विघात समीकरण के लिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन है x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 4। अब a + b का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। तो वही हम यहाँ लगा देंगे। तो a² + b² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 3x + 4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 2 × 4 = 8x इज इक्वल टू 3x + 4। अब हम क्या करेंगे, सबको वन साइड ले आएंगे। तो x² + 16 + 8x, ये प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर उधर क्या बचा, 0, क्योंकि सब कुछ इधर आ गया। तो x² 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, +5x, क्योंकि बड़ा ये है, बड़ा का साइन प्लस है तो +5x। 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, बड़ा का साइन प्लस है तो +12 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी चर मान है, चर मान का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो हमसे सवाल पूछा था कौन सा द्विघात समीकरण होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। तो चलिए अब ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। ऑप्शन सी है 4x + 1/2x इज इक्वल टू 8x²। इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 2x का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1 के अलावा जो भी नंबर होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ 1 और 2x में 2x एलसीएम हो जाएगा। 1 से हम डिवाइड करेंगे तो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं हम वही नंबर आएगा, 2x आएगा। 2x को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और x को x से करेंगे तो x² होगा, प्लस
2x में 2x से जब हम भागा लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब हम यहाँ 8x² + 1 = 2x को उधर ले जाएंगे तो 2 8 16 होगा और x का पावर कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या कर देंगे, सबको हम एक तरफ ले जाएंगे। ये पावर बड़ा है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे और ये दोनों चीज़ को इधर ले आएंगे। दोनों को लाएं तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इधर क्या बच गया 0 बच गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चर मान है, जो x वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसका सबसे बड़ा पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग डी ऑप्शन को चेक करते हैं। डी ऑप्शन है 2x² + 4 = 5 + x × 2x - 3। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हॉल है, जो भी ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं, तो ये कोई फार्मूला पे भी नहीं छूटेगा, जैसे है वैसे लिख देंगे। अब हम इसको गुना करेंगे। सबसे पहला वाला टर्म को हम ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3 से, प्लस है प्लस देंगे। अब x को हम ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 5 को इससे गुना करेंगे तो 5 दूना 10, x - 5 3 15 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2x² और प्लस माइनस माइनस 3x। आप देख सकते हैं कि बराबर की इस तरफ 2x² है, बराबर की उस तरफ भी प्लस में 2x² है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7x बचेगा और -15 और +4 उधर ले जाएंगे तो -4 = 0। तो 7x - 19 = 0। आप देख सकते हैं कि x का जो सबसे बड़ा पावर है कितना है 1 है यहाँ, जबकि द्विघात समीकरण के लिए x का सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए थी। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि 3 ऑप्शन जो इसमें से द्विघात समीकरण नहीं हुआ और सिर्फ बी ऑप्शन द्विघात समीकरण है, तो इसलिए यही आंसर होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल 4 हो तो p का मान क्या होगा। तभी हम लोगों ने देखा कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो x² - 5x + p, यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर क्या होगा x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, तो x² के आगे क्या लगा हुआ +1 और b क्या होगा x का जो कॉफिशिएंट होगा साइन के साथ -5 है तो -5 लिखेंगे। c क्या हो जाएगा p। a b c हमको मालूम हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल 4 दिया हुआ, मतलब अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू कितना दिया है 4 और अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू अल्फ़ा × बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a बराबर 4। c का वैल्यू कितना है p डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 1 है = 4। तो p का मान कितना आ गया 4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए आंसर होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि x - 2 px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा। जब भी ये बोले कि ये इसका गुणनखंड है तो हम इसको किसके बराबर करते हैं 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा। अब जब x का जो वैल्यू आएगा वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से p का मान आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे x - 2 = 0, तो x का मान क्या आएगा 2। अब हम इसमें पुट करेंगे px² - x - 6 = 0 करेंगे, क्योंकि बगैर उसको इक्वेशन बनाए किसी भी चीज़ को हम हल नहीं कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए इधर 0 के बराबर कर देंगे। अब हम x की जगह 2 बैठाएंगे, p × 2 का स्क्वायर -2 - 6 = 0। 2 दूना 4 होगा, 4p - 6 और 2 8 हो जाएगा बराबर 0। तो 4p = -8 है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो +8 होगा। 4 से जाएगा 2 बार में, तो p का मान कितना आ गया p का मान 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है जब d 0 के बराबर हो। तो यहाँ से हम a निकालेंगे, b निकालेंगे, c निकालेंगे, तीनों का वैल्यू लिखेंगे और चूँकि ये सवाल में ही कह रहा है कि इसका मूल वास्तविक है, तो इसलिए d 0 के बराबर होगा और d का हम फार्मूला लगा देंगे, वहाँ से हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ से a का मान लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, b का मान लिखेंगे तो x का कॉफिशिएंट 6 है, c का मान लिखेंगे तो k है। तो चूँकि मूल वास्तविक और समान है तो इसलिए d का मान कितना हो जाएगा 0। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना है और c का मान कितना है k इज इक्वल टू 0। 6 6 के 36 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा 4k, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, 4 9 36। k का मान कितना आया, k का मान 9 आया जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा समान होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि मूलों की प्रकृति पूछ रहा है तो उसके लिए हमको सबसे पहले डी निकालना होगा। डी अगर हम निकाल लिए तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका मूल कैसा होगा, इसका रूट कैसा होगा। तो चलिए हम डी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए बी सी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से हम ए का मान लिखेंगे तो 4/3 और बी का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 4/3 था तो ए का मान 4/3 हुआ। अब एक्स का ऑप्शन कितना है -2 है तो बी का मान -2 हो जाएगा और सी क्या होगा 3/4। अब इसका मूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डी का वैल्यू कितना होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4 से 4 जाएगा, 3 से 3 जाएगा तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा -4 बराबर 0। जब डी 0 के बराबर आ जाए तो हमारा मूल कैसा होता है, वास्तविक और समान होता है। तो वास्तविक और समान ऑप्शन बी में दिया हुआ था इसलिए हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -6 है। कोई भी द्विघात समीकरण होता है इसका घात 2 है तो इसका मतलब 2 मूल निकलेगा। पहले वाले को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा कहते हैं। तो इसका एक मूल दिया हुआ -6, इसका मतलब मान लिया हम ये अल्फा दिया हुआ है तो दूसरा मूल निकालना मतलब बीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम ए बी सी निकालेंगे। यहाँ से ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a वो लगा सकते हैं या अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a वो भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी लगाएंगे दूसरा मूल निकल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ से a का मान कितना होगा, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और y का कॉफिशिएंट कितना +3। c बराबर कितना होगा -18। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है -6 और हमको बीटा का मान निकालना है b का वैल्यू कितना है 3 और a का मान कितना है 1। तो -6 प्लस बीटा बराबर नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता तो सिर्फ हम -3 लिखेंगे। अब हम बीटा बराबर निकालना है हमको, -3 जो पहले से लिखा हुआ लिख देंगे, हम -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने द्विघात बहुपद चैप्टर 2 में भी देखा था किस तरीके से हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से सबसे पहला काम है ए बी सी निकालना। तो ए का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक कितना है -8। सी क्या होता है, अचर पद होता है तो सी का मान कितना होगा +5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, तो -b/a लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर देंगे। -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है तो c/a लिखेंगे। माइनस बी का वैल्यू कितना है -8 है तो -8 लिखेंगे। डिवाइडेड बाई ए का मान कितना है 1 है, उसका हम होल स्क्वायर करेंगे। -2 इंटू सी का मान कितना है 5 है, 5 लिखेंगे। ए का मान कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होगा +8 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 नीचे वाला नहीं लिखते हैं तो सिर्फ ये 8 का स्क्वायर होगा। -2 × 5 = 10, नीचे वाला 1 नहीं लिखते हैं। तो
8 8 64 होगा, -10 64 में से 10 जाएगा तो 54 होगा। यही आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विघात समीकरण इतना। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल टू 0 है के मूल निकालना है, मतलब कि इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कभी भी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकालते हैं, उसके बाद हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम डी निकालते हैं। तो जो इक्वेशन हम पहले वहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, और बी का वैल्यू जो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -b, तो -b होगा, और सी क्या है -c है। ठीक है, अब हम d का वैल्यू निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। तो b का वैल्यू -b है, -b का होल स्क्वायर -4ac। a का वैल्यू कितना है a, और c का वैल्यू कितना है -c, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac। ये d का वैल्यू आया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -b है, तो हम b की जगह -b बिठाएंगे, प्लस माइनस √d की जगह कितना बिठाएंगे बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a की जगह a है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस b हो जाएगा, √b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि किस में दिया हुआ है, ये प्लस में और आगे भी प्लस में, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि x बराबर 2, दोनों समीकरण ये और ये दो समीकरण दिया हुआ है कि एक उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल मतलब ये जो है रूट, ये जो x का वैल्यू है वो इसका भी एक रूट है और इसका भी एक रूट है, दोनों के लिए x का मान है, तो q माइनस p का मान क्या होगा। जब ये इस इक्वेशन का ये रूट है, जब इस इक्वेशन का ये मूल है, तो इसका मतलब ये x का वैल्यू हम इसे पुट कर सकते हैं। जो x बराबर 2 है, जहाँ जहाँ x वहाँ हम पुट करेंगे x बराबर, तो p का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम x बराबर यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ से q का मान आ जाएगा, p और q का मान आ जाएगा, तो यहाँ हम पुट कर देंगे तो यहाँ से q माइनस p का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। दो गुना एक्स, एक्स की जगह कितना बैठाएंगे 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 2 दूना 4 प्लस p इज इक्वल टू 0, 2 चौका 8 प्लस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0, 8 4 12 प्लस p इज इक्वल टू 0। p का मान कितना आएगा +12, उधर जाएगा तो -12। अब हम दूसरे इक्वेशन को हल करेंगे। तो यहाँ से हम x बराबर 2 बिठाएंगे, q गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2q प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4q प्लस 2q प्लस 18 बराबर 0। तो 4 और 2 6q होगा, 18 को उधर ले जाएंगे तो -18 होगा, 6 से ये जाएगा 3 बार में। q का मान कितना आया -3 आया। अब हमको मान किसका निकालना है, q माइनस p का मान निकालना है। तो q माइनस p बराबर q का मान आया -3 माइनस p का मान कितना आया -12। तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 12, 12 में से 3 जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है। विवेचक का मतलब होता है डी निकालने के लिए बोल रहा है। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए डी बराबर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से ए बी सी निकालेंगे। तो ए का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 हो जाएगा। बी बराबर एक्स का कोएफिशिएंट +4 है, और सी बराबर बी। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। बी का वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर -4ac। ए का मान कितना है और सी का मान कितना है 4 का 16 -4b। ये आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है और इसका मूल पूछ रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है।
तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले डी निकालना होगा, और डी निकालने के लिए हमको ए बी सी तीनों मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से लिखते हैं, ए का मान कितना होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर को छुपा के आगे जो भी मान है वो सब ए कहलाता है। बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स यहाँ पे नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा बी, जो नहीं रहेगा वो ज़ीरो का लिखाएगा। और सी क्या होगा, जिसमें कोई एक्स नहीं लगा हुआ वो सी होता है, तो इसमें कोई एक्स नहीं लगा हुआ है तो ये सी का मान हुआ। अब हम डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी का वैल्यू कितना है माइनस क्यू स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 हटा देंगे और सिर्फ ये मान लिख देंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 0 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब हम 0 के आगे चाहे प्लस हो माइनस हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 के सहित हम 0 के साथ हम उसको हटा देंगे, और यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस। अब ये रूट से बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं। बाहर निकलेगा तो सिर्फ सिंगल निकलेगा, तो 2 निकलेगा बाहर। यहाँ भी ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, तो यहाँ से सिर्फ ए के निकलेगा सिंगल ए, और यहाँ से सिंगल पी निकलेगा और सिंगल क्यू निकलेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। तो 2 से 2 चल जाएगा, और a से स्क्वायर काट देंगे, नीचे 2 ठो a है और ऊपर एक है, तो एक a कट जाएगा, एक a बचेगा, स्क्वायर से p कट जाएगा, नीचे सिर्फ p बचेगा, प्लस माइनस ऊपर क्या बचा q और नीचे क्या बचा AP। तो ये आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि इतना के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ हो तो पी का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट 3p है तो 3p हो जाएगा, सी क्या होगा 2p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अभी इसके पहले के भी क्वेश्चंस में हम लोग देखे थे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा था। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी बाई ए बराबर 5। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 3p बटा ए का वैल्यू 1 है का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 2p स्क्वायर और ए का वैल्यू कितना है 1 है बराबर 5। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और p स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला एक नहीं लिखते हैं, माइनस 2 दूना 4 p स्क्वायर बराबर 5। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5p स्क्वायर बचेगा बराबर 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर का मान कितना आया, तो p बराबर हो जाएगा √1। रूट से जब भी कोई वैल्यू निकलता है तो प्लस माइनस निकलता है, तो √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। मूलों का योग मतलब सम ऑफ रूट और मूलों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो सबसे पहले हम ए बी सी निकालेंगे। तो ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं, तो ए हो गया। एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा, एक्स के आगे जो गुणांक है वो बी हो गया, और सी क्या होगा, जो रेस्ट हमारा जिसमें कोई एक्स नहीं लगा हुआ है वो सी होगा। अब हमको अनुपात निकालना किसका किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा का।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू कितना है, -15, और आगे माइनस लगाएंगे, और ए का वैल्यू कितना है, 1, और सी का मान कितना है, 50, और ए का मान है 1। तो 1 जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम नहीं लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना होगा, सिर्फ 50 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको नहीं लिखेंगे। इतना बटा 1 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ -15 हो गया, -1 प्लस 15, और 50 बटा 1 का मतलब हुआ सिर्फ 50। ये 5 से जाएगा, 5 से 15, 5 दे 50। अनुपात में हम लिखेंगे तो कितना आएगा, 3:10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। इसका मूल दिया हुआ मतलब ये अल्फ़ा दिया, ये बीटा दिया हुआ है। अल्फ़ा बराबर हम लिखेंगे -5, बीटा बराबर -1। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम इसमें पुट कर देंगे माइनस, अल्फ़ा की जगह कितना है, -5 है, प्लस बीटा की जगह कितना है, -1 है, इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा की जगह -5 है और बीटा की जगह कितना है, -1 है। इसको हल करेंगे हम तो यहाँ होगा -5 प्लस माइनस क्या होगा, -1 इंटू एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 एकम 5 प्लस 5 x² माइनस 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। बड़ा का साइन माइनस है तो -6, माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5। तो द्विघात समीकरण हमारा यह आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का काम है, तो यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ निकाल देते अलग, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ अलग निकाल देते, और डायरेक्ट यहाँ जो हम सॉल्व किए यहाँ ना करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते यहाँ से। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इतना का एक मूल है, मूल मतलब कि एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम बस किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दें या फिर हम द्विघात सूत्र लगा के सॉल्व कर दें। चलिए अब हम लोग गुणनखंड विधि देखते हैं, उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो उसका ये तरीका होगा, पहले तो हम ये लिख देंगे जो भी इक्वेशन है, इसके बाद करेंगे क्या कि जो भी हमारा अचर पद है साइन के साथ, उसके साइन को x² का जो गुणांक होगा उसके साइन के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ साइन क्या है, माइनस है, और इसके आगे साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद नंबर को गुना करेंगे, 12 दूना 24, उसके बाद ये जो लगा हुआ है x² तो x² लिख देंगे। अब हमको इसको दो ऐसे भाग में बांटना होता है कि जब हम जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला आए, और जब हम गुना करें तो ये चीज़ आना चाहिए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, दो भाग में बढ़ गया। अब हम इसको देखेंगे जोड़ करके या गुना घटा करके बीच वाला आ रहा है कि नहीं। जोड़ेंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, हमको 14 नहीं लाना है। 12 में से 2 जाएगा 10, 10 भी नहीं लाना था। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 2 6 12। अब इसको गुना करिए आप, 2 दूना 4 हो गया और 6 हो गया, मतलब 4 और 6 में टूटा। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, वो नहीं चाहिए हमको। और 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 2 भी नहीं चाहिए। तो फिर हम आगे तोड़ेंगे इसको, 2 3 6। अब ये पूरा गुना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये पूरा 8 हो गया और 3 हो गया। तो 8 और 3 में से जोड़ कर और घटा के देखिए, तो 8 में से 3 जाएगा 5, 5 हमको लाना आ गया घटाने पे। अब 8 3 11 होता है, 11 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो एक आपको 8x लेना होगा, एक 5x लेना होगा। जब हम 8x में से 5x को घटाएंगे तब जाके, सॉरी 8x लेंगे और 3x लेंगे। जब हम 8x और 3x को घटाएंगे तब जा कर के 5x आएगा। इसका मतलब दो पार्ट में बढ़ गया। अब हमको साइन डालना होगा, प्लस माइनस कहाँ लगेगा। और 8 3 24 गुना करेंगे तो 24 भी आ जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। लेकिन हमको गुना करके माइनस लाना है, तो कैसे माइनस आएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहेगा तभी आएगा। तो हमको लाना क्या है, चिन्ह प्लस का चिन्ह लाना है। तो जो लाना है वो बड़ा में डालेंगे, तो बड़ा में प्लस डालेंगे तो छोटा में क्या डालेंगे, माइनस। तब जाके ये घट करके अब 8 में से 3 जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा। तो घटाने पर ये आ गया और गुना करने पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। 8 3 24, x का x गुना करेंगे तो x²। तो जो भी पहला वाला टर्म उसको हम वैसे ही लिखेंगे,
बीच वाला टर्म को हम तोड़े हैं, तो बीच वाला टर्म को दो भाग में बांटे हैं, तो इसको हम लिखेंगे प्लस में 8x और माइनस में 3x, और लास्ट वाला जो टर्म था उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब यह देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, एक 2 है और एक 8 है, ठीक है। तो 2 है इसमें, और 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4। 2 को तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, लेकिन 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है दोनों में होना, तो 2 ऐसा है जो दोनों में है। या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक 2 है और एक 8 है, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, ठीक है। तो जो छोटा रहेगा वही कॉमन निकलेगा, 2 छोटा है तो 2 कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो 1 x दोनों में होगा। छोटा का अगर हम देखें, x का पावर 2 बड़ा है, x का पावर 1 छोटा है, तो जो छोटा है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बाहर निकल गया, 2x में से 1x बाहर निकल गया, तो 1x बचेगा प्लस। अब यहाँ से आप देखिए कि 8 था, 8 में से 2 बाहर निकल गया, तो कितना बचा, 2 दूना 4 बचा, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, और x था उसके पास वो बाहर निकल चुका है। अब जो साइन यहाँ लगाएंगे, लगा हुआ रहेगा, वो यहाँ लगाएंगे हम, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये 3 है, ये 12 है, तो जो छोटा है वो बाहर निकलेगा, 3 के पहाड़ हम 12 आता है, इसको 3 लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 चौका 12, तो 3 दोनों में आ रहा है, तो 3 बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से खाली x बचेगा। और हमेशा याद रखिए कि जब भी माइनस चिन्ह बाहर निकलता है तो अंदर में अपोजिट चिन्ह हो जाता है उल्टा। जैसे माइनस इसके आगे लगा हुआ था तो अंदर में क्या हो रहा है, प्लस। अब ये भी माइनस है तब ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 चौका 12 हुआ, तो 3 बाहर निकल गया, तो 4 बचा, इज इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, साइन के साथ बराबर होना चाहिए। जो चिन्ह यहाँ वही चिन्ह यहाँ होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि हमारा सही बन रहा है। तो x+4 यहाँ भी, x+4 यहाँ भी है, तो एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ से इसको उठाएंगे हम 2x, और यहाँ से लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये भी 0 के बराबर करेंगे और ये भी 0 के बराबर करेंगे, लेकिन बारी बारी करेंगे। तो x+4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, +4 उधर जाएगा तो -4 होगा। 2x -3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा, -3 जब उधर जाएगा तो +3 होगा। और x का मान कितना आ जाएगा, 3/2। तो x का मान -4 आया और x का मान 3/2 आया। तो हमसे सवाल में क्या कह रहा था कि इसका एक मूल है, 3/2 हमको कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन x बराबर -4 दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसी को लगा देंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इतना तथा इतना में उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से 2 मूल निकलेगा, 2x का वैल्यू निकलेगा। फिर इसको भी हम हल करेंगे तो इसका भी 2 मूल निकलेगा, 2x का वैल्यू निकलेगा। फिर हम देखेंगे कौन ऐसा x का वैल्यू है जो दोनों में आ रहा है, वही आंसर होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 3 एकम 3 होगा और x² होगा, ठीक है। अब हमको 3 को तोड़ना है, तो 3 एकम 3, 3 और 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो घटाने पर आ रहा है तो इसका मतलब 2 भाग में बढ़ गया, ये 3 में और 1 में। अब हमको घटा के लाना है, मतलब 1 में चिन्ह प्लस होना चाहिए, 1 में माइनस होना चाहिए। तो हमको लाना क्या है, माइनस लाना। जो लाना होता है वो बड़ा में लगाते हैं, जो छोटा होता है उसमें प्लस चिन्ह लगा देंगे, तो घट करके -2 आ जाएगा। अब दोनों में x भी लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² -3x + 1x और -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x -3, दोनों में से x कॉमन बाहर निकल गया, यहाँ से क्या बचा, x बचा माइनस, यहाँ x बाहर निकल गया तो सिर्फ 3 बचा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। जब कुछ कॉमन ना हो तो एक ज़रूर कॉमन होता है, क्योंकि 1 एकम 1 होगा और 3 एकम 3 होगा, तो 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो 1 कॉमन निकल गया। यहाँ से क्या बचा, x, यहाँ से -3 इज इक्वल टू 0। जब प्लस बाहर निकल रहा हो चिन्ह, तो अंदर में जो जैसे साइन होगा वैसे ही लिखेंगे। अगर माइनस निकलता तो यही चीज़ उल्टा हो जाता, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाता, माइनस था तो प्लस हो जाता। अब x -3 यहाँ भी, x -3 यहाँ भी, इसका मतलब हमारा सही बन रहा है। तो x -3 2 बार ना लिख के एक बार लिख देंगे, और यहाँ से x और यहाँ से +1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0।
एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान +3 आएगा, -3 उधर जाएगा तो +3। फिर x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब हम इसको हम हल करेंगे तो x² - 8x + 15 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना होगा, 15 एकम 15x²। इसको तोड़ना है तो 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा। 5 और 3 को जोड़ने पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। और 5 × 3 = 15 गुना करने पे भी आ रहा है तो 3x और 5x। अब हमको लाना माइनस में, तो दोनों को माइनस में रखेंगे तभी दोनों जुट करके आएगा। तो x² - 3x - 5x + 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे हम तो x - 3 होगा माइनस, ये दोनों में कॉमन क्या है, 5 छोटा है, 5 कॉमन होगा, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 5 दोनों में आ रहा है। तो x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0। x - 3 यहाँ भी आया, माइनस यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया। जब एक और माइनस बाहर निकल जाएगा तो उल्टा साइन होगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। x - 3 यहाँ लिखेंगे, फिर x - 5 यहाँ इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे, x - 3 = 0 तो x का मान कितना आएगा, +3। और x - 5 = 0 करेंगे तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये 2 वैल्यू x का यहाँ से आया और 2 वैल्यू यहाँ से आया। तो कौन ऐसा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन में उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि x = 3 यहाँ भी है और x = 3 यहाँ भी है। तो इसका मतलब x = 3 जो होगा वो दोनों इक्वेशन के लिए उभयनिष्ठ मूल होगा। तो उभयनिष्ठ मूल 3 हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान निकालें। ये दिया हुआ है तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि a b c निकालेंगे। और जब भी बोले कि कोई मूल वास्तविक नहीं है या कोई वास्तविक मूल नहीं है तो d < 0 हो जाता है। d को हम क्या दिखाते हैं कि 0 से छोटा है, फिर उसमें हम बिठा देंगे, यहाँ से k का मान निकल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। x² - kx + 4 इज इक्वल टू 0। a का मान क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट 1 है, b का मान क्या होगा, x का कोएफिशिएंट -k है, और c का मान क्या हो जाएगा। चूँकि बोल रहा है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, d जो है वो छोटा है 0 से, d छोटा है तो उसकी तरफ मुंह बंद होना चाहिए। अगर d बड़ा बोलता है तो हम d की तरफ बड़ा मुंह कर देते हैं, खोल देते हैं मुंह। ठीक है, तो d का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac और <0 b कितना है, -k का होल स्क्वायर -4ac। a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 4 है। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, +k² -4 का 16। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं k का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर <0। तो एक बार हम लिखेंगे a - b, एक बार लिखेंगे a + b <0। ठीक है, अब हम बारी बारी 0 के बराबर करेंगे। तो k - 4 को हम <0 लिखेंगे। तो यहाँ हमको हल करना है, तो जो भी चीज़ उधर जा कर के माइनस होगी तब हम ये चिन्ह बदलेंगे। अगर कोई भी चीज़ उधर जाके प्लस हो रही है तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे चिन्ह वैसे लिखा रहेगा। तो k -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो उधर जाके प्लस हो रहा है तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे लिखा हो वैसे लिखेंगे। तो यहाँ से एक मान आया कि k जो है छोटा है 4 से, फिर हम इसको करेंगे <0 के बराबर। तो ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो जैसे उधर जाकर -4 हो रहा है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, मतलब k के बारे में कह रहा है कि वो -4 से बड़ा है लेकिन +4 से छोटा है। तो हम इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, -4 से k जो है वो -4 से बड़ा है, मतलब k बड़ा है किससे, -4 से। और यहाँ पर बोल रहा है कि k जो है वो छोटा है 4 से, k जो है छोटा है तो छोटा का चिन्ह दिखाना होगा, इधर मुंह बंद करना पड़ेगा, किससे, 4 से। तो ये आपका आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिया, लगभग जो भी 5 साल में पूछे गए थे। आप उसी तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। समीकरण इतना बराबर 3 हो और बोल रहा है x जो है वो 0 और 2 नहीं होना चाहिए, x ≠ 0 या 2।
के मूलों को ज्ञात करें। इसका मूल निकालना मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो किस विधि से निकालना वो लिखा हुआ नहीं है। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया है कि इसको हम हल करेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जब भी दो अलग अलग चीज़ें हों तो एलसीएम में दोनों को लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 2 लेंगे। अब हम भागा लगाएंगे, जब हम इसमें भागा लगाएंगे तो भागा कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। भाग का मतलब होता है बटा, इसको हम x से भाग लगा रहे हैं तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अब x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 ही रहेगा माइनस। अब हमको भागा लगाना है इससे, तो x इंटू एक्स माइनस 2 में इसमें हमको इससे भागा लगाना है। तो अब इस बार क्या कैंसिल होगा, x माइनस 2 क्या बच जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा बराबर 3। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, -2, और नीचे हम जब गुना करेंगे तो क्या होगा, x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, -2 को x से गुना करेंगे तो -2 बराबर 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर होगा माइनस 3 दूना 6x। अब 3x स्क्वायर इसको यहीं रखेंगे, हम -2 को उधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको चाहे तो आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं इसका मूल निकालने के लिए, या तो हम द्विघात समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मेथड से हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि आपको किस मेथड से हल करना है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 3x स्क्वायर माइनस 6x, -2 को जब हम उधर ले जाएंगे तो +2 होगा। फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण से हल करते हैं। चलिए हम a b c पहले लिखेंगे, फिर हम d निकालेंगे। तो a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 लिखेंगे। b का वैल्यू कितना होगा, -6, और c का वैल्यू क्या होगा, +2। ठीक है, इसके बाद हम d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a का वैल्यू कितना है, 3, और c का वैल्यू 2। माइनस प्लस 6 के 36 माइनस 4 3 12 दूना 24, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, -b की जगह कितना है, -6 प्लस माइनस √d की जगह 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 3। अब हम इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 छक 12 2 3 6। इसको अंदर लिखेंगे हम रूट में, तो 2 गुना 2 गुना 3, इसका सिंगल बाहर निकलेगा और ये रूट में रह जाएगा क्योंकि ये अकेला है। तो यहाँ से क्या निकला, 2√3 डिवाइडेड बाई 2 3 6। अब हम ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा कॉमन, 2 यहाँ भी है और 2 इसके अंदर भी है, 2 बाहर निकल जाएगा। 2 3 6 प्लस माइनस यहाँ से सिर्फ √3 बचेगा और नीचे 6, 2 3 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3/3। तो ये आंसर हुआ। तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, 3 प्लस √3/3, और एक हो जाएगा 3 माइनस √3/3। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर वह 1/2 बन जाता है और हर के साथ 1 जोड़ने पर वह 1/3 बन जाता है। तो इस कथन का समीकरण लिखना है। चलिए देखते हैं। माना कि अंश बराबर x मान लिए और हर को हम मान लिए y, तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश का मान कितना है, x है, और हर का मान y है। ये हमारा क्या आया, भिन्न आया। ठीक है, अब सवाल क्या रहा है, हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि जैसे ही हम अंश में 1 जोड़ते हैं तो वह 1/2 बन जाता है। भिन्न जो है, जैसे हम इस अंश में 1/2 जोड़ते हैं और नीचे y है, तो ये भिन्न कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। सॉरी, 1/2 नहीं, x में जब हम 1 सिर्फ जोड़ेंगे
तो कितना बन जाएगा भिन्न, 1/2। तो हम इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 1 जा 2, वाई को 1 से करेंगे तो y 2x, वाई इधर आएगा और 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा -2। ये इक्वेशन बन गया। अब फिर से लिखेंगे हम, फिर से अब क्या कह रहा है सवाल, फिर से कह रहा है कि अगर हम हर के साथ 1 जोड़ते हैं तो वह 1/3 बन जाता है। तो अंश में अब कुछ नहीं करना, अब हर में 1 जोड़ना है तो वो कितना भिन्न बन जाता है, 1/3। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x और यहाँ y प्लस 1, 3x, y को इधर लाएंगे, उधर 1 बचा, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। तो ये दोनों के लिए हमको सिर्फ इक्वेशन लिखना था और इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर में पूछा गया है। पूरा हल करना होता तो ये 5 नंबर में पूछता। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का मतलब डी निकालना है एवं फिर उसके मूलों की प्रकृति बताएं। तो पहले हम डी निकालेंगे, तब हम उसका नेचर ऑफ रूट बता पाएंगे, उसका रूट कैसा होगा, उसका मूल कैसा होगा। ठीक है, इसके मूल को निकालना नहीं है, सिर्फ डी निकाल के बता देना है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है कि √2x² - x - √2 = 0। तो a का वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे तो a बराबर कितना होगा, x² का गुणांक कितना है, √2 है, और x का गुणांक कितना है, इसके आगे 1 है, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ तो -1 होगा, और c का मान कितना होगा, -√2 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो b का वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू है -√2। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, +1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2, 2 चौका 8, ये कितना आया, 9 आया। तो d क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक धनात्मक संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि d जो है 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा इसका। बस यही आपको निकालना था, ये आंसर हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे सवाल में कह दिया है कि मूल बराबर है, इसका मतलब d बराबर 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट जो दिया हुआ इसको तोड़ेंगे हम, और x² यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको हम x² के रूप में लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे, दिया है kx × x - 2 + 6 = 0। kx को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, kx² माइनस इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx + 6 = 0। a का वैल्यू लिखेंगे, k होगा, b का वैल्यू लिखेंगे, x को छोड़ के जितना भी है सब b हो जाएगा, और c क्या होगा, +6। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर कब होता है, जब d जो है 0 के बराबर होता है, तभी इसका मूल वास्तविक और समान आता है। समान मतलब दोनों बराबर होगा। तो b² - 4ac = 0। तो b कितना है, -2k का होल स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू कितना है k, और c का वैल्यू कितना है 6 = 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4, k² माइनस 4 × 6 = 24, k = 0। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में से 4 कॉमन निकल रहा है और k कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा, k माइनस 4 × 6 = 24, 4 को हम 6 से गुना करेंगे तब 24 आएगा, बराबर 0। यहाँ से 2k का वैल्यू आएगा, एक तो 4 के बराबर 0 करेंगे, ये जो 4k है वो 0 के बराबर होगा, तो k का मान कितना आएगा, 0। फिर k - 6 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से k का मान 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 मान आया k का, एक ये हुआ एक ये हुआ। तो k के किस मान के लिए पूछा था, तो k का मान जो है 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो आंसर हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ा जाता है तो वह 4 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे अंश और हर की बात कर रहा है, तो हम पहले अंश और हर को मान लेते हैं, और भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है, उसको हम लिख लेते हैं।
माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या होगा? अंश बटा हर, x बटा y। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में जैसे हम एक एक जोड़ते हैं, मतलब इसमें भी एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाता है? 4 के बराबर हो जाता है। तो जैसे ही हम अंश में एक जोड़ते हैं और हर में भी एक जोड़ते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाता है? 4 के बराबर हो जाता है। इसको हमको ऐसे नहीं लिखना है, इसको समीकरण के रूप में लिख के दिखाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुना, तो एक को हम x से गुना करेंगे तो x, प्लस एक को x से करेंगे तो 1, 4 को y से गुना करेंगे तो 4y, प्लस 4 एकम 4। x और y को एक तरफ लाएंगे तो x माइनस 4y, उधर क्या बचा? 4, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, तो x माइनस 4y बराबर कितना हुआ? तो यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम फिर से लिखेंगे अगेन। अब फिर से क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब अंश और हर दोनों में एक घटा दें तो वो 7 के बराबर हो जाता है। जैसे ही हम अंश में और हर में दोनों में एक घटाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? 7 के। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 को जब हम x माइनस 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा। अब 7 को ये दोनों से गुना कर देंगे, 7y माइनस 7 एकम 7, तो x 7y को इधर लाएंगे तो -7y, उधर क्या बचा? -7, -1 उधर जाएगा तो +1, x माइनस 7y, 6 में 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? -6। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। बस इसको आप समीकरण के रूप में लिखना था और कुछ नहीं करना है, तो यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले a b c निकालेंगे और द्विघात सूत्र का प्रयोग करने बोल रहा था, द्विघात सूत्र का ही इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा? 6, b का वैल्यू क्या होगा? x का कोएफिशिएंट 17 और c का वैल्यू जो रेस्ट हमारा है 12। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे दिया है, ये दिया हुआ है द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है? 17 का स्क्वायर माइनस 4ac, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? 6 जगह 24, 24 को जब हम 12 से गुना करेंगे, 12 से 72 होगा, 72 को 4 से गुना करते हैं, 4 दूना 8, 4 सते 28, कितना आया? 288। घट के कितना आएगा? 1 आएगा। अब हमको x का वैल्यू निकालना होगा, तो x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2 है, माइनस b का मान कितना है? 17 प्लस माइनस d कितना आया? 1 आया, डिवाइडेड बाई a का मान कितना है? 6 है, -17 प्लस माइनस √1 का मान 1 होगा, डिवाइडेड बाई 2 6 12। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक बार प्लस का मान लेते हैं और एक बार माइनस का मान लेंगे। जो जैसे लिखा हो वैसे लिखना, बस एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। यहाँ आगे माइनस लगा हुआ था, 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा, तो बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लेंगे। 17 और 1 18 होगा, -18/12। 6 से जाएगा ये, 6 दूना 12, 6 3 18, फिर ये जाएगा 4 से 4 चौके 16 और 4 3 12, तो कितना मान आया? -4/3 आया। यहाँ से हम दोनों को घटा दिए, 17 में से 1 जाएगा तो 16, बड़ा का साइन माइनस है तो 16/12, फिर -17 और -1 18/12, 4 से जाएगा, 4 चौका 16, 4 3 12, 6 से जाएगा, 6 3 18, 6 दूना 12, तो यहाँ कितना आया? -4/3 और यहाँ कितना आया? -3/2। इसका मूल निकालना था, ये दोनों मूल निकल गया, आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो आपको इसी तरीके से साफ़ सुथरा एग्जाम में बनाना है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण इतना का एक हल है। जब भी इस तरह का सवाल है, x का मान यहाँ हम रखेंगे और देखेंगे दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाए बराबर तो हम बोलेंगे कि हाँ x बराबर इतना, इसका एक हल है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2x² प्लस 5x -3 बराबर 0। 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 बराबर 0।
2 गुना माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 माइनस 3 बराबर 0। दो 9 18 माइनस 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 बराबर 0। 18 18 कैंसिल होकर 0। आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS इसलिए x बराबर -3 समीकरण का हल है। तो ये प्रूव हो गया, यही हमको दिखाना था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि k के किन मानों के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे। यहाँ से a का मान निकालेंगे। a क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी उसका गुणांक है a हो जाएगा। b क्या होगा, x का जो गुणांक है वो b होगा। और c क्या हो जाएगा। तो चूंकि इसका मूल बराबर है तो हमको d बराबर 0 लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण का मूल बराबर है तो इसलिए d का मान क्या होगा 0। तो d का फार्मूला लगा देंगे। तो b का वैल्यू कितना है, k का स्क्वायर -4ac, c का मान 3 बराबर 0, k स्क्वायर -4 दूनी 8 8 3 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24, -24 इधर आएगा तो क्या होगा +24। अब 24 को हम ब्रेक करेंगे तो 2 एकम 2 2 दूना 4 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3। इसको हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ये जोड़ा में बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा। k बराबर क्या होगा √24। k बराबर जब इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये जोड़ा बन रहा है। तो k बराबर जब रूट से कोई चीज़ निकलता है तो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। तो ये बाहर निकल रहा तो सिर्फ 2 लिखेंगे और अंदर में क्या रह जाएगा 2 3 6। इसका मतलब k का 2 मान आया, एक +√6 और एक k का मान एक +√6 और एक -2√6। k का मान 2 आया, k का 2 मान आया, एक प्लस में 2√6 और एक माइनस में 2√6। तो यही हमारा आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग a b c निकालते हैं फिर d निकालते हैं। तो चलिए लिखेंगे, दिया है bx² + ax + c इज इक्वल टू 0। a का मान क्या होगा, जो x के आगे होता है x² के आगे उसको हम a कहते हैं। x² का गुणांक क्या है b है। और b क्या होता है, जो x का गुणांक होता है। और c क्या होता है, जो अचर पद है। ठीक है, अब हमको विवेचक निकालना है तो d बराबर निकालना होगा। d बराबर क्या होता है b² -4ac। b का मान कितना है इसका -4ac, a का मान है b और c का मान है इतना, तो a² -4bc। ये आपका विवेचक निकल गया, ये d निकल गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है तथा उनका गुणनफल इतना है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्या हमको मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, संख्या को दो संख्या बोल रहा है तो एक को x मान लेंगे दूसरे को y मान लेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3 है। तो x - y बराबर 3 तथा उनका गुणनफल 504 है। तो इसको हम पहला इक्वेशन मानेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि उनका गुणनफल मतलब गुना करने पर कितना आता है 504। यहाँ से हम क्या करेंगे कि x या y किसी को अलग कर लेंगे तो 504/y, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। अब x का मान पहला में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 504/y - y इज इक्वल टू 3। यहाँ कितना हो जाएगा
वाई और 1 का एलसीएम कितना होगा? वाई होगा। वाई से वाई को जब भागा लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, तो 1 को 504 से गुना करेंगे तो 504 माइनस 1 से वाई में हम जब भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? वाई बार में। वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब वाई स्क्वायर क्या है? माइनस में है तो इसको प्लस बनाना होगा, उधर ले जाएंगे हम, तो वाई स्क्वायर उधर पहले से प्लस 3y है और उधर गया तो माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। इसको मान लिया हम कि d से हम हल करें तो d बराबर क्या होगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है? 3। 4ac माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 4 पच्चीस 20, ये कितना आ जाएगा? 2025। ठीक है, 2025 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितने बार में लगेगा? 4 चौके 16, 4 जाएगा, 4 4 8, अब ये 5 से जाएगा, 50 25, 50 40 और 2 42, तो 45 इसका रूट आया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस बी का मान कितना है? यहाँ b का मान 3 है, प्लस माइनस रूट अंडर 2025 2 इंटू ए का मान 1 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस 2025 का रूट 45 निकला बटा 2, तो -3 प्लस 45 बटा 2 -3 माइनस 45 बटा 2, 45 में से 3 जाएगा तो 42 बटा 2, और यहाँ कितना आएगा? -48 बटा 2। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 21 बार में, और इसको कैंसिल करेंगे तो 16 बार में, 24 बार में, -24। क्योंकि हमको सवाल में कह रहा है कि ये दोनों धनात्मक संख्या है तो हमको माइनस वाला नंबर नहीं लेना होगा, सिर्फ प्लस वाला लेना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि x तथा y धनात्मक संख्या है इसलिए y बराबर कितना लेना होगा लेने पर, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था? x बराबर 504 बटा y, 504 बटा y का मान कितना बैठाएंगे? 21। 21 से हम भागा लगाएंगे 504 में तो कितने बार में जाएगा? ये 21 दूना 42, 21 चौक 84, तो इसका मान कितना आया? 24। तो हम क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 24 y बराबर 21, ये संख्या हुई। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हल करें x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 20। इसको हल करने बोल रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है तो आप किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। एक्स स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 36। तो यहाँ से चूँकि ये द्विघात समीकरण बन रहा है तो यहाँ से 2 रूट आएगा x का, 2 मूल आएगा, तो x बराबर कितना होगा? 36। अब 36 को हम ब्रेक करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो x बराबर क्या होगा? 2 गुना 2, 3 गुना 3। एक्स बराबर जब भी रूट से बाहर निकलता है तो 2 वैल्यू प्लस माइनस में 2 वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ 2 गुना 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 6। तो यही आंसर हुआ। एक एक्स बराबर 6 होगा और एक एक्स बराबर -6 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः एक्स बराबर 6 -6। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
तो संख्या ज्ञात करना बोल रहा है। एक संख्या और उसी का व्युत्क्रम लिया गया है, तो हम किसी एक संख्या को मान लेंगे x। दो अलग अलग संख्या बोलता है तो एक को x दूसरे को y मानते। माना कि कोई संख्या बराबर x है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है कि वो जो संख्या है और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उसका उल्टा। तो x बटा एक है, इसको उल्टेंगे तो 1/x होगा। ये दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है, 10/3 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। एक और x का एलसीएम कितना होगा, x होगा। एक में हम जब किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो वो खुद वो संख्या आती है। तो ये संख्या x आ गया, x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस x में x से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 = 10/3। 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x² प्लस 3 1 जा 3। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। हम सबको एक तरफ ले आएंगे, -10x प्लस 3 बराबर 0। ये प्लस 10x था, इधर आया तो -10x प्लस 3 इधर ही है, इधर ही रहा, बराबर उधर 0 हो गया। अब हम इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं। तो हम गुणनखंड विधि से इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्लस में प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस 3 3 9 x²। ठीक है, तो हम 9 को ब्रेक करेंगे तो 3 3 9, तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। हमको 10 चाहिए, 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, नहीं हो रहा है। फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 3 9 और 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। 8 हमको नहीं चाहिए, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ये हमको चाहिए। 9 और 1 में टूट जाएगा, 9 और 1 दोनों में x लगाएंगे और हमको जोड़ के माइनस लाना है, जोड़ करके -10 लाना है, तो दोनों में माइनस लगाना होगा। और जब गुना करेंगे तो ये चीज़ भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9, x को 1 से गुना करेंगे x², तो 3x² माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 = 0। 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, x माइनस यहाँ से कितना होगा 3 माइनस, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ज़रूर कॉमन है, तो x होगा। यहाँ माइनस हम बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर क्या होगा, उल्टा साइन, यहाँ प्लस है तो -3 = 0। x -3 दो बार है, एक बार लिखेंगे। अब यहाँ से हम उठाएंगे 3x को और यहाँ से उठाएंगे -1 को, = 0। x -3 दो बार था, उसको हम एक बार लिखेंगे x -3। फिर यहाँ से हम उठाएंगे 3x और यहाँ से उठाएंगे -1, तो x -1 हो गया, = 0। अब हम बारी बारी दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x -3 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, 3। फिर यहाँ से 3x -1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर क्या होगा, -1 उधर गया तो +1, x का मान कितना होगा 1/3। तो हम क्या लिखेंगे, अतः ये खुद वो संख्या है और इसका उल्टा जो व्युत्क्रम ये संख्या है 1/3, तथा संख्या को हम x माने थे। संख्या जो है वो कितना है, 3 है और 1/3 है। इसका हम उल्टा करेंगे तो 3 आएगा और इसका उल्टा करेंगे तो 1/3 आएगा। दोनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, कभी भी अंतर दिया हो तो आपको हमेशा बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ x y भी लिखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन अंतर दिया हो तो आप बड़ी संख्या छोटी संख्या भी लिख सकते हैं। माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, क्योंकि अंतर जो डिफरेंस होता है हमेशा बड़े छोटे का होता है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार एक बड़ी में से छोटी घटाएंगे, ये दोनों का अंतर कितना है, 26 से x - y बराबर 26। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो 3 गुनी होगी छोटी संख्या की। तो हम क्या लिखेंगे, फिर से बड़ी संख्या क्या है x, ये 3 गुनी है छोटी संख्या की, तो 3y हो जाएगा। अब हमको इसका मान इसमें रखना पड़ेगा, तो
तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3y, यहाँ पे हम 3y रख रहे हैं, -y इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 26। 2 से जाएगा 13 दूना 26, तो y का मान कितना आया, y का मान 13 आया। अब हमको क्या करना होगा कि y का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान ये बड़ी संख्या 39 आई, ये छोटी संख्या 13 आई, तो हम क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं 39 तथा 13 हैं। ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल इतना है। ठीक है, तो दो लगातार पूर्णांक लिखना है, दो लगातार संख्या लिखना है, तो उसके लिए हमेशा हम लोग x, x+1, x+2, x+3 इस तरह से मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये लगातार संख्या हुई, तो x इसको हम मान लेते हैं। तो इस x में हम कितना जोड़े कि 2 आया, तो इस x में हम 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तब ना 2 आएगा। अब हमको 3 लाना है, तो इस x में हम कितना जोड़े कि 3 आएगा, तो x में हम 2 जोड़ेंगे। इसलिए लगातार जब भी क्वेश्चन क्या है लगातार संख्या निकालने को, तो हमेशा x, x+1, x+2, x+3 इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे, x+1। दो संख्या पूछ रहा था, दो संख्या पूछ रहा था, तो एक x दूसरा x+1 मान लेंगे। अब जिनके वर्गों का योगफल 365 है, अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार तो हम पहली संख्या का वर्ग करेंगे प्लस दूसरी संख्या का वर्ग इज इक्वल टू 365। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab। a का मान कितना है, x है, और b का मान 1 है, इज इक्वल टू 365। और x² प्लस x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2x इज इक्वल टू 365। अब हम क्या करेंगे, सब संख्या को, सब नंबर को एक तरफ ले आएंगे। तो x² कितना होगा, 2x² प्लस में 2x प्लस में 1, और ये इधर आएगा तो 365 माइनस में हो जाएगा। 2x² प्लस में 2x, 365 में से 1 जाएगा, 364 होगा, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, दो सब में से कॉमन निकाल सकते हैं हम। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसके अंदर भी है, तो 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस यहाँ से खाली x बचेगा, और ये कितना होगा, 2 इसमें से निकाल दिए हैं, 364 को 2 से भागा लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 182 आएगा बराबर 0। अब ये गुना में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2 बराबर क्या आएगा, 0। अब हम इसको तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ के भी निकाल सकते हैं। अगर कभी बड़ी संख्या है तो उसको तोड़ने के बजाय उसको द्विघात सूत्र से निकाल देंगे, बहुत आसानी से d निकल जाएगा और x निकल जाएगा। चलिए हम द्विघात सूत्र से हम इसको निकालते हैं। तो a का मान कितना होगा 1, और b का मान कितना होगा 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, और c का मान कितना होगा -182। अब लिखेंगे हम द्विघात सूत्र से, तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, b का मान 1 है, माइनस 4ac, a का मान कितना है, और c का मान कितना है, माइनस में 182। 1 माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 4 से गुना होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 8 32, हाथ में रहा 3, 4 और 3 7, ये कितना आया 729 आया। 729 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 3 और ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4 लगाएंगे, 2 2 4। अब ये कितने बार में जाएगा,
7 बार में जाएगा, 7 7 49, 4 बचा, 7 चौके 28 और 4 32, 27 का ये वर्गमूल है। एक्स का मान लिखेंगे -b प्लस माइनस √d/2 है। यहाँ लिखेंगे माइनस b का मान कितना है 1 है, प्लस माइनस √729 डिवाइडेड बाई 2 गुना a का मान 1 है। अब यहाँ हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस 729 का बाहर 27 निकलेगा और डिवाइडेड बाई 2 -1 प्लस 27/2 -1 माइनस 27/2। तो 27 में से 1 जाएगा तो 26 हो जाएगा, 26/2 और 27 और 1 कितना होगा -28/2। इसको जब हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 13 बार में, और इसको काटेंगे तो 14 बार में, तो -14। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आया 13 और -14 आया, तो वहाँ हम पुट करेंगे। तो इसलिए पहली संख्या को हमने x माना था, तो x का मान 13 आया। पॉजिटिव वाला वैल्यू लेके चलेंगे हम, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है क्वेश्चन में, चूँकि धनात्मक संख्या बोल रहा है इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे। दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या को हमने x + 1 माना था, तो कितना हो जाएगा 13 + 1 = 14। तो यही आंसर हुआ, 13 और 1 14। पहली संख्या 13 है तो उसके लगातार जस्ट बाद कौन सी संख्या आएगी 14 आएगी, 13 और 14 आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 2 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन पूछता है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समीकरण जो में इतना और इतना का हल इतना और इतना है, तो h और k का मान निकालें। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ x बराबर इतना बिठाएंगे, y बराबर इतना बिठाएंगे, तो यहाँ से k का मान आएगा। फिर यहाँ हम x और y का मान बिठाएंगे तो यहाँ से h का मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। x बराबर 1, y बराबर 3 रखने पर तो 2x + 2 गुना x का मान कितना होगा, k गुना y का मान कितना हो जाएगा 3 = 3। यहाँ से 2 कम 2 होगा, प्लस 3k = 3, 2 + 3k = 3 और 3k = 3 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। 3k = कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो k का मान कितना आया 1/3। ये 3 नीचे चला जाएगा तो 1/3 आया। अब हम इसी को x बराबर 1 और y बराबर 3 को हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। फिर से x बराबर 1, y बराबर 3 रखने पर दूसरा इक्वेशन है x माइनस hy = 2। 1 रखेंगे माइनस h गुना y की जगह 3 = 2, 1 - 3h = 2। यहाँ हो जाएगा माइनस में 3h = 2, ये +1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। माइनस में 3h, 2 में से 1 जाएगा 1, h का मान कितना आएगा, ये -3 नीचे आ जाएगा। तो माइनस नीचे ना लिख के ऊपर लिखते हैं, तो -1/3 लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अतः k बराबर कितना आया 1/3 और h बराबर कितना आया -1/3। ये आपका आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो जब भी 2 अंकों की संख्या बोलेगा तो हमेशा हमको इकाई अंक और दहाई अंक को मानना पड़ेगा। तो चलिए लेट करते हैं। मानना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंक की संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई, तो बराबर 10 गुना दहाई की जगह कितना है y प्लस इकाई की जगह कितना है x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10y + x संख्या बराबर। अब सवाल में कह रहा है कि एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है,
तो ये जो संख्या है उसका अंक कौन सा है। जैसे मान लिया कि 45 हम लिखे हैं, तो इसके अंकों का जोड़ हम बोले तो 4 + 5 बोलेंगे। तो 4 और 5 क्या है, इकाई अंक और दहाई अंक है, ये दोनों का जोड़ है तो 9 आएगा। तो उसी तरह इसका जो अंक होता है वो इकाई अंक और दहाई अंक होता है। तो अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी ये जो संख्या है हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न अनुसार, ये जो संख्या है अपने अंकों की जोड़ की, तो इसका अंक x और y है, अपने अंकों की जोड़ की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। इसको हम हल करेंगे 10y + x = यहाँ कितना हो जाएगा 4x + 4y। अब हम सबका हम एक तरफ ले आते हैं, 10y + x - 4x - 4y = 0। ठीक है, तो 4x में से एक x जाएगा तो माइनस में 3x होगा, और 10y में से 4y जाएगा तो प्लस का 6y होगा = 0। यहाँ से अगर हम x और y को अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, +6y यहीं छोड़ देते हैं और -3x उधर जाएगा तो +3x होगा, 3 से जाएगा 2 बार में, तो x का मान कितना आया 2y आया, x का मान 2y आया। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है फिर से कि वो जो संख्या है वो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार कहा कि एक संख्या जो अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है और अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, मतलब ये संख्या फिर से लेना पड़ेगा, इस बार अंकों के गुणनफल की 2 गुना लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 10y + x जो संख्या है वो लिखेंगे, और इसके अंकों का गुणनफल का कितना गुना बोल रहा है, 2 गुना बोल रहा है, तो हम 2 गुना कर दिए, 10y + x = 2xy होगा। अब हम क्या करेंगे कि x = 2y आया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2y बिठा देंगे, 10y + x की जगह 2y = 2 × 2y × y। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से 10y और 2y कितना हो जाएगा 12y = 2 दूना 4y², 4 से जाएगा 3 बार में, 1y से 1y कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आया 3 आया। y का मान 3 आ गया तो यहाँ x की जगह बिठा देंगे हम, y की जगह 3 बिठाएंगे, 2 × 6। तो हमको संख्या निकालना था 2 अंकों की संख्या, तो संख्या बराबर हमने माना था 10y + x, 10 गुना y की जगह कितना बिठाएंगे 3 + x की जगह 6, 10 × 30 + 6, ये संख्या कौन सी हुई 36। ये संख्या जो है 36 आई, तो यही आंसर हुआ। फ्रेंड्स, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं उसको करेंगे। फ्रेंड्स, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अब 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनकी परिमिति का अंतर इतना है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि पहला वर्ग की भुजा, इसको हम x मान लिए, तो इसकी परिमिति कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा इसका कितना है x है, x² हो जाएगा। अब हम फिर से मानेंगे, तथा माना कि दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना है y है, y² होगा। ठीक है, अगर हम इसका यहाँ पे परिमिति निकालें तो परिमिति बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, तो यहाँ परिमिति कितना होगा 4x होगा, और इसका अगर हम परिमिति निकालें तो परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा, तो इसका भुजा कितना है y है, तो 4y हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल का योग और इसका क्षेत्रफल का योग कितना है 468। तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। और बोल रहा है उनकी परिमिति का अंतर कितना दिया हुआ है 24 मीटर। इसको हम पहला ही समीकरण मान लेते हैं। तो इसकी परिमिति कितना आई 4x और इसका 4y बराबर कितना हो जाएगा 24। तो 4x माइनस 4y बराबर 24। माइनस क्यों किया क्योंकि अंतर बोल रहा था। अब हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 4 से जाएगा 6 बार में। तो x माइनस वाई का मान कितना आया x माइनस वाई का मान कितना आया 6 आया। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब हमको निकालना है उनके वर्गों की भुजा। तो वर्गों की भुजा को हम लोग x और y माने हैं तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा। तो यहाँ से हम इसका मान बिठा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को दोनों ओर वर्ग करने पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर। अब हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 6 के 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आया 468 आया। तो यहाँ हम लिखेंगे 468 माइनस 2xy बराबर 36। और हम क्या लिख सकते हैं 2xy माइनस में अगर इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 2xy होगा। तो 36 को यहाँ ले आएंगे तो 2xy बराबर 468 माइनस 36। 2xy बराबर कितना आएगा 468 में से 36 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ 4। 2 से ये कटेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो यहाँ से हम xy बराबर कितना आया 216। x या y किसी को एक अलग कर लेते हैं, x को अलग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 216 बटा y। इसको हम तीसरा इक्वेशन मानेंगे। अब जो x का मान आया उसको हम समीकरण 2 में बिठा देंगे। समीकरण 2 क्या है ये है। इसमें हम इस x का मान बिठा देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया कि समीकरण 2 यह था, इसमें हम x का वैल्यू बिठाए तो यहाँ पे 216 बटा वाई हुआ माइनस वाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 6। अब y और 1 का एलसीएम लेंगे तो y आएगा। y से y में भागा लगाएंगे तो 1 आएगा। 1 को 216 से गुना करेंगे तो 216 आएगा। माइनस 1 से हम भागा लगाएंगे y में तो y आएगा। y को y से जब गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 6। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 माइनस वाई स्क्वायर और 6 को y से गुना करेंगे तो 6y। वाई स्क्वायर माइनस में इसको प्लस बनाने के लिए उधर ले जाना पड़ेगा तो वाई स्क्वायर उधर जाएंगे तो प्लस में 6y होगा और माइनस में 216 बराबर 0। अब इसको हम द्विघात से भी सॉल्व कर सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं या हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं y का मान। चलो हम यहाँ से इसको गुणनखंड विधि से ना हल करके इसको हम द्विघात से हल करते हैं। तो d का मान कितना होगा, यहाँ से a का मान हम क्या लिखेंगे 1, b का मान y का कोएफिशिएंट 6 है और c का मान माइनस 216। तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। 6 6 के 36 माइनस 1 प्लस 4 6 के 24, हाथ में रहा 2, 4 और 2 6, 4 दूना 8, 6 4 10, 6 3 9 10, 900 आया। 900 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9।
डबल ज़ीरो की जगह एक ज़ीरो बिठाते तो ये 30 का हो जाएगा। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2 है। माइनस b का मान कितना है 6 है प्लस माइनस √900 बटा 2 गुना a का मान 1 है। अब हम क्या लिखेंगे -6 प्लस माइनस 30/2 -6 एक बार हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे तो 30 में से 6 जाएगा 24 और 30 और 6 36, ये जाएगा 12 बार में और ये 18 बार में। तो हम प्लस वाला वैल्यू लेकर चलते हैं तो y का मान कितना लेकर चलेंगे 12। तो y बराबर 12 लेकर चलने पर समीकरण 3 से x बराबर क्या आया था 216/y। x बराबर 216/y की जगह कितना बैठाएंगे 12। तो 12 एकम 12 और 12 8 96। तो x का मान कितना आया 18। तो x और y दोनों का मान निकल चुका है। x बराबर 18 y बराबर 12। तो हम क्या लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा उसको हमने x माना था वो हो जाएगा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y उसको हमने क्या माना था 12। यही हमारा आंसर हुआ, इसी को निकालना था। चलिए अब 5 मार्क्स में पूछे गए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। तो एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। तो आपको जब भी सवाल में जो चीज़ पूछे उसी को माना कीजिए। आप सवाल में जब भी जो पूछे उसी को माना जाता है। तो माना कि त्रिभुज का आधार बराबर लेट कर लिए x है, ठीक है। समकोण त्रिभुज जो होता है वो ऐसे होता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जहाँ बन रहा हो उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से इतना, तो आधार को हमने मान लिया तो लंब बराबर क्या होगा इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब यहाँ पे कितना है लंब है x - 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार है x का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 2 7 14x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसको हम और क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x और इसको हम इधर लाएंगे तो कितना होगा प्लस में 49 माइनस में 169 बराबर 0। इसको हम घटा के लिखेंगे माइनस में 14x और ये घटेगा तो कितना होगा 6 में से 4 जाएगा 2 1 इज इक्वल टू 0। बड़ा का साइन माइनस तो यहाँ माइनस लगाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं कि 2 सब में कॉमन है तो 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस यहाँ 2 से कितना से गुना करें 2 में किस 14 आ जाए 2 7 14
माइनस यहाँ हम 60 से गुना करेंगे, 60 दूना 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आएगा, 0/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, अगर हम इसको गुणनखंड विधि से हल करें तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस 60x²। अब हमको इसको 2 भाग में बांटना है तो हमको तोड़ना पड़ेगा, 30 दूना 60, 2 कम 2, 15 दूना 30, तो यहाँ कितना होगा 2 दूना 4, 15 और 4 घटाने या जोड़ने पे 7 नहीं आएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 5 15, 2 दूना 4 3 12, ये 12 हुआ, ये 5 हुआ, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ 12x लिखेंगे और 5x लिखेंगे। और हमको लाना है साइन माइनस में, तो बड़ा में माइनस छोटा में प्लस, x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, यहाँ से x माइनस यहाँ से 12 प्लस 5 कॉमन होगा, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 12 25 60 होता है, तो 5 इसमें भी है, तो x माइनस यहाँ 12 25 60 होता है, 5 बाहर निकल गया तो कितना बचा 12 इज इक्वल टू 0। ये और ये बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा सही तोड़ा हुआ है। तो x माइनस 12 लेंगे और यहाँ से x प्लस 12 लेंगे इज इक्वल टू 0। अब हमको बारी बारी 0 के बराबर करना होगा, तो x का मान कितना होगा, यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान -5। तो x को हमने क्या माना था, आधार माना था, इसलिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का आधार बराबर माइनस वाला साइन, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी जो भुजा होती है वो माइनस में नहीं होती है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो 12 सेंटीमीटर इतना आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।